साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में छायावाद से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। यह सभी प्रश्न साथियों बहुत ही चुनिंदा हैं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आग्रह यही है कि सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया। मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। साथियों छायावाद शब्द को प्रसिद्ध करने में मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका जो थी उसमें जो उनका प्रकाशित लेखमालाएं थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे साथ साथ साथियों प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है कि आप भी उत्तरों का अनुमान लगाते चलें और अपने अध्ययन का स्वमूल्यांकन करते हुए चलें। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बहुत ही प्रामाणिक और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में हम यथासंभव सहयोग कर पाएंगे। तो साथियों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, जयशंकर प्रसाद। यद्यपि छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक विवादित स्थिति है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, जूही की कली के साथ इस युग के प्रवर्तक वो निराला जी को मानते हैं। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकांश विद्वान जयशंकर प्रसाद जी की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। इस युग में प्रसाद जी का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी शुरुआत का समय यही माना जाता है 1918 ईस्वी, इसलिए जयशंकर प्रसाद जी को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है साथियों, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, छायावाद। आधुनिक काल की छायावाद जो ये छायावादी काव्यधारा है इसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। साथियों छायावाद को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पहला तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा एक शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, कामायनी प्रसाद जी की कामायनी की भाषा है। प्रसाद जी की कामायनी की भाषा है सधुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, खड़ी बोली। प्रसाद जी की कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। डॉक्टर नगेंद्र मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान और शांतिप्रिय द्विवेदी। तो यहाँ सही उत्तर है क्या साथियों, यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, शांतिप्रिय द्विवेदी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6,
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है साथियों, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नंदुलारे वाजपेयी। तो यहाँ सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन, मन, हृदय, बुद्धि। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, हृदय। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। क्रमशः कामायनी में साथियों मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा जो है बुद्धि के प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा साथियों, प्रसाद जी की किस रचना को पहले ब्रजभाषा और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रसाद जी की किस रचना को पहले ब्रजभाषा और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो यहाँ सही उत्तर क्या साथियों? सही उत्तर विकल्प संख्या 1, प्रेम पथिक। साथियों प्रसाद जी की रचना जो है प्रेम पथिक है, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहले ये ब्रजभाषा में लिखी गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। इसमें बाद में कुछ और कविताएं भी प्रेम पथिक में जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, सन 1918 में प्रकाशित प्रसाद जी के काव्य झरना में कितनी कविताएं थी? अच्छा प्रश्न है। 22, 18, 24 और 33। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 1918 में प्रकाशित जो ये झरना का संस्करण था, प्रथम संस्करण, इसमें 24 कविताएं थी। ठीक है, और इसका दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा संस्करण 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो बाद में इसमें तमाम कविताएं और जोड़ी गई, लगभग 32-33 कविताएं इसकी जोड़ी गई। जो इसका लेटेस्ट वर्जन 1984 संवत 1984 में प्रकाशित हुआ था, उसमें 33 रचनाएं और जोड़ी गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा साथियों, आंसू है, आंसू है मुक्तब काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आंसू क्या है? आंसू एक विरह काव्य है, आप उसको स्मृति काव्य की कह सकते हैं। तो यहाँ जो तीनों विकल्प ऊपरी हैं ये गलत हैं। इसमें सही उत्तर है विकल्प इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख और तितली। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 3, चारुचंद्र लेख। ये प्रसाद जी की रचना नहीं है। चारुचंद्र लेख जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, बाकी तीनों प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा साथियों, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार और नीरजा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, आंगन के द्वार पर। आंगन के द्वार पर
ये अज्ञेय जी की रचना है, बाकी तीनों महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीप शिखा यामा निहार रश्मि। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 सप्तपर्णा किसकी रचना है? निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है छायावादी कवि नहीं है, निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 जायसी। जायसी जैसा कि आप जानते हैं भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। बाकी तीनों लोग छायावादी कवि हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है छायावादी कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति सर्वाधिक है? छायावादी कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति सर्वाधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 महादेवी वर्मा। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। सही उत्तर इसका साथियों प्रश्न संख्या 17 देखिए, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और अज्ञेय। सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 2 महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कर छायावाद का विरोध किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है साथियों हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान और वंदना वाजपेयी। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 1 महादेवी वर्मा। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं किसकी पंक्ति है? निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता जो है दुविधा, दुविधा शीर्षक कविता में यह पंक्ति है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। साथियों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। लगभग हमको तो अनेक परीक्षाओं में हमने देखा गया है कि इसको पूछा गया है, रिपीट किया गया है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत और कृत्तिवास रामायण। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4 कृत्तिवास रामायण। साथियों कृत्तिवास रामायण के आधार पर निराला जी ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य, इसको कहा जाता है, इस मिथक काव्य की रचना की थी। निराला जी ने इसे इस कथा में परिवर्तन तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो राम का चरित्र है उसको उन्होंने आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 कौसानी। पंत जी का जन्म उत्तराखंड स्टेट, जिसको आप कहेंगे पहले उत्तर प्रदेश ही था, उत्तराखंड में सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला में एक कौसानी ग्राम है, वहाँ हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है?
दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलाल वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं आप तेजी से देख लेते हैं। उच्छ्वास बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, वीणा, पतझर, एक भावक्रांति, शंखध्वनि, किरण वीणा, समाधिता, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से अपने प्रैक्टिस सेट के दौरान ही चर्चा किया था कि जो बड़े नाम हैं उनकी छोटी सी छोटी रचना भी नहीं छूटनी चाहिए। उनके संदर्भ में छोटा से छोटा जो तथ्य है वो भी परीक्षा उपयोगी होता है, इसलिए कभी भी बड़े नाम की छोटी सी छोटी चीज़ को भी मत छोड़िए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। चिदम्बरा के रचनाकार हैं प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा। सही उत्तर इसका सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 24। पंत जी की ग्राम्या का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पनालोक से, नई कविता से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, ग्रामीण परिवेश से। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या यहाँ एक मिस्टेक हमको लग रहा हो गई सीरियल में, कोई बात नहीं। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ साथियों का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में साथियों तेजी से आपने छायावाद से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ कि यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में आग्रह कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।